Generations. Generations are like time. It never stops for someone. Thoughts can be the same, but generations can't be. That spark that Bhagat Singh had for freedom, for India, can't be seen by the new generation. It can be seen, but for freedom by parents. If someone tries to be the one, people laugh at him for being such a fool. Surjit Kaur Auntie is a part of freedom fighters' family and thinks that if Subhash Chandra Bose was alive, he would have been shocked to see that what had happened to this world. According to her, we have lots of money and with love we buy new things, but doesn't show that love to our relatives. She is very old and can't even stand without taking help of something. And she lives in a small one-room old house with not much comfort, but she lives with full pride and says that this is my house and I love to live in it. And today, we get shy to show our house to someone. If we don't have a AC or LCD, we think that we are very poor and can't even talk about our house. But the richness of love we get is nothing. 3 लड़कियां हैं मेरी, एक जलंधर है, हाँ जी, वो टीचर है, एक आनंदपुर साहब है बीच वाली, उसका नाम हरजीत कौर है, और उसकी 2 लड़कियां हैं, और जो जलंधर है उसकी 1 लड़की है, और एक जहाँ पर है खन्ना में। मेरी रूटीन है, मैं तो बीमार हूँ इसलिए मेरे तो खाना तो बस अपनी चाय नाश्ता बना लेती हूँ, बस फिर उसके बाद मैं लेट जाती हूँ दवाई खा के। शाम को उठती हूँ तो थोड़ा सिलाई बुनाई का थोड़ा सा काम करती हूँ। टीवी पर पहले तो मैं कीर्तन ही करते हैं, जो कीर्तन होता है हरमंदिर साहब में, वो सुनती हूँ। उसका भोग पड़ जाता है तब कथा सुनती हूँ भगवान की। फिर सीरियल देखती हूँ, फिर 11 बजे रात को खबरें सुनती हूँ, उसके बाद फिर मैं दवाई खा के फिर सोती हूँ। मेरे ससुर थे सरदार बलवंत सिंह परदेसी, वो सुभाष चंद्र बोस के साथी थे, तो उन्होंने कांग्रेस में भी वो फ्रीडम फाइटर थे पहले, फिर उसके बाद ये जो सुभाष चंद्र बोस थे वो तो उनके एकदम घर की फैमिली जैसे थे, घर में आते थे, घर में हमारे चावल मच्छी चावल बनती थी, बहुत मेरी शादी जब हुई तब अमृतसर थे मेरे ससुर वाले, पाकिस्तान के बाद हुई मेरी शादी। 1952 में मेरी शादी हुई, तब अमृतसर थे मेरे ससुर सब, और मेरा जो हस्बैंड थे वो कलकत्ता में थे। शादी करके 6 महीने जहाँ रही मैं अपने ससुराल में अमृतसर, उसके बाद फिर मेरे को कलकत्ता ले गए। कलकत्ता में जाकर बस फिर कभी 2 वर्ष बाद, कभी 1 वर्ष बाद आते यहाँ मिलने के लिए, फिर चले जाते। फिर 84 के दंगे हुए, उस 84 के दंगों में हम आए फिर यहाँ मेरा नैयर है, मतलब मेरे पेके हैं यहाँ। फिर यहाँ पर फिर आके फिर अपना अलहदा रहने के लिए उन्होंने अपना सब एडजस्टमेंट किया। तब बीमार हो गए, सीएमसी में डाल दिया उनको, हार्ट अटैक हो गया। फिर 1 महीने के बाद फिर उनको दवाई लेके आई, मैं वहाँ से दिखा के आई, बस रात को फिर अटैक हो गया। पहले के वक्त में लड़कियाँ अपने पर्दे में रहती थी, माँ बाप का अच्छा सुनती थी सब बात। अब तो बस लड़कियाँ बोलती हैं भी हमारा ही चले, बस दूसरे माँ बाप का नहीं चले, और ऐसी पोशाक पहनती हैं कि हम लोगों को शर्म आती है देख के। पहले के टाइम में तो सब कुछ ही अच्छा था, अब का टाइम तो चुपचाप हमारे बड़ों के लिए, जो हम बड़े हैं, जिसने पहला जमाना देखा है, पहला जमाना जिसने देखा, अब के जमाना को देख के एकदम दंग रह जाती है जी, क्या बोले क्या नहीं बोले। 84 के जो दंगे हुए उसमें से हम आए हैं, 84 के दंगों में कलकत्ता से आए हैं, तो हमारा तो सब कुछ लूट पुट लिया वहाँ। हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं था जहाँ जब आए हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा चलाते थे। अगर सुभाष चंद्र बोस अभी जिंदा होते और वो इस टाइम को देखते तो वो क्या सोचते? इस दुनिया को देखकर तो दंग ही हो जाते, और क्या होते। कभी ऐसी दुनिया देखी नहीं किसी ने। जो अब दुनिया है, दुनिया की हालत बहुत हो गई है मजबूर। Uncle Swaran Singh lives alone with no family. He makes his food by his own and goes to work in a cycle.
His both sons are young and live in abroad, but doesn't come even once to meet him. This is not our eldest daughters. We are forgetting our parents' teaching. सर सिंह, मैं अकेला, बाहर 2 लड़के हैं, वो बाहर हैं, एक अमेरिका में, एक जर्मनी में। मैं सुबह से लेकर शाम तक अपने दुकान पे काम करता हूँ, किराने की दुकान पर काम करता हूँ, रेलवे रोड पर। अच्छा। सुबह 6 बजे जाता हूँ, शाम को 6 बजे आता हूँ, दोपहर को रोटी खाने आता हूँ, खुद रोटी बनाता हूँ। इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि आज की जो जनरेशन है वो मतलब बहुत नशेड़ी है, बहुत नशा करते हैं। मैं इस नशे के बहुत बरखिलाफ हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस नशे पर पूरी पाबंदी लगाई जाए। गाँव में पर्वत के पीछे चंदेला गाँव में जो प्रेमी रहते हैं, वो तो नहीं दीवाने जिनको भी। So from now, stop being a robot. It's time to be human again. Time to respect. Time to be understanding. Time to respect. If it didn't start now, the world will end, and you will keep thinking what had happened. This was not only a documentary, but a last warning and a lesson to learn. It's time to tell our youngsters not to be Shah Rukh Khan, but to be Bhagat Singh, Harish Chandra, and Rani Lakshmi Bai.